हमारे बारे में सिख भाइयों के, खासकर सिख भाइयों के, उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला कि हम आपका भी शुक्रगुजार करते हैं या कुछ आप यहाँ रैली में आए हो या हम आपका भी सोचेंगे या कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस बात से हमको नाराज़गी है। अब नाजरीन, जेके न्यूज़ में आप देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आमिर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है बिल्कुल जहां पे अमित शाह जी की रैली थी बारामूला, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में। नाजरीन, यहाँ पे लोग जो थे लाखों की तादाद में लोग आए थे। आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख भी सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। और नाजरीन, मैं आपको बता दूँ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो इस रैली में शामिल थे, इनसे हम बातचीत करेंगे इस हवाले से कि अमित शाह जी ने क्या कुछ वादे किए और क्या कुछ दावे किए। जी, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर हूँ। जी, आप रैली में शामिल थे, क्या कुछ अमित शाह जी ने कहा कि J&K के लिए सहूलियत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हमने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के यहाँ पे जो उनका दौरा था हमने उसके अटेंड किया। जी, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो सही था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही यहाँ पे। लेकिन हमें अपने माइनॉरिटी के हिसाब से थोड़ा सा अफसोस भी हुआ है कि उन्होंने। अफसोस किस बात पे हुआ? अफसोस इस बात का हुआ कि उन्होंने जहाँ पे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी सभी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ कहा। लेकिन हम यहाँ क्या अमित शाह जी ने एप्पल ग्रोवर्स के बारे में कुछ कहा? एप्पल ग्रोवर्स के बारे में भी कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन मैं तो आप किस बात से सहमत नहीं है? मैं अपनी एक माइनॉरिटी जो हमारी यहाँ पे सिख कौम बस्ती है, जो हम पिछले 30 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं कहा कि मैं सिख भाइयों का शुक्रिया करता हूँ जो बड़े जोश खरोश से यहाँ रैली में आए थे। हम यहाँ पे रहते आए हैं पिछले 30 साल से, हमें कोई लालच नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन कम से कम हमें इग्नोर किया जाता है। हमें हर जगह पे क्यों किया जाता है? तो किस बात से आपको लगा कि आप सिख भाइयों को जो है, सिख ब्रदर्स को जो है इग्नोर किया जाता है? वो तो साफ दिखता है उनके मतलब अगर हमारे लिए भी वो दो लफ्ज़ बोल देते, अल्फाज बोलते, हम भी खुश हो जाते कि उन्होंने हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत से मेमोरेंडम जो हमारे सिख लीडरान ने जो उनके पास रखा हुआ है, कई मौजू पे बात रखी हुई है, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। कम से कम हमें भी तो रोज़गार चाहिए, हम भी यहाँ पे आस्ता आस्ता माइग्रेट हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी आपके दिल में अगर कोई गिला शिकवा है तो वो किस बात पे है? अगर हम लोगों तक कुछ बात आपकी पहुंचाना चाहेंगे तो क्या कुछ शिकवे है, आप क्या कहना चाहते हो? आप खुले होके कहिए ना, आप कहना क्या चाहते हो? इसी बारे में हम कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे आज रैली की थी, ये रैलियाँ बार बार तो नहीं होती है, बहुत देर के बाद ऐसी जी, अगर देखा जाए नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी की सबसे बड़ी रैली थी ये, बिल्कुल देखा जाए तो। आप बोल रहे हो कि सिख भाइयों के बारे में जो है जनाब होम मिनिस्टर जी ने बात नहीं की। हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, कुछ लोगों ने कहा कि एप्पल ग्रोवर्स के बारे में भी बात नहीं हुई है। हाँ जी। तो आप किस बात पे नाराज़गी जता रहे हो? यही चीज़ यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, ये एप्पल ग्रोवर्स भी यहाँ की बेसिक चीज़ है, और हमारा जो है मैं अपने लिए ही मैं कुछ बात आपकी पहुँचाना चाहेंगे तो क्या कुछ शिकवे है, आप क्या कहना चाहते हो? आप खुले होके कहिए ना, आप कहना क्या चाहते हो? इसी बारे में हम कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे आज रैली की थी, ये रैलियाँ बार बार तो नहीं होती है,
बहुत देर के बाद ऐसी जी, होती अगर है। देखा जाए नारद कश्मीर में बीजेपी की सबसे बड़ी रैली थी ये, बिल्कुल देखा जाए तो आप बोल रहे हो कि सिख भाइयों के बारे में जो है जनाब होम मिनिस्टर जी ने बात नहीं की। हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, कुछ लोगों ने कहा कि एप्पल ग्रोवर्स के बारे में भी बात नहीं हुई है। हाँ जी, तो आप किस बात पे नाराज़गी जता रहे हो? यही चीज़ यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, ये एप्पल ग्रोवर्स भी यहाँ की बेसिक चीज़ है। और हमारा जो है, मैं अपने लिए ही मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं। यहाँ पे हमने भी अपना एक कुछ बात रखनी थी या हमने रखी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। वो कम से कम जैसे पहाड़ी गुजर बकरवाल उनके बारे में उन्होंने बात की, चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है उन्होंने कहा। लेकिन हमारे बारे में सिख भाइयों के, खासकर सिख भाइयों के, उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला कि हम आपका भी शुक्रगुजार करते हैं या कुछ आप यहाँ रैली में आए हो या हम आपका भी सोचेंगे या कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस बात से हमको नाराज़गी है। अब आप क्या कहना चाहते हो? हमने बस कह दिया आपके सामने, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो जी, हमारी बात जितनी आगे हो जाए हमारी आपका ये कहना है कि अमित जी शाह ने जो सबका नाम लिया है उसमें सिख ब्रदर्स का नाम नहीं आया है। जी जी, तो उस वजह से जो है आप नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके बारे में ये नाराज़गी है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये बात उन तक जाए तो वो आगे से इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियली हालात और माइनॉरिटी की जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। वो तो सबके लिए एक जैसी है। हाँ। उसमें चाहे वो सिख ब्रदर्स हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तो हमारे कश्मीर में सबके बिल्कुल लिए बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन जैसे वो रिजर्वेशन पहाड़ियों के लिए दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो सिखों के लिए भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है कोई। जी जी, तो आपका ये कहना है। उससे पहले हमने एक लोकल कश्मीरी से बात की यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि एप्पल ग्रोवर्स के बारे में बात नहीं की गई। आप बोल रहे हो कि सिख ब्रदर्स के बारे में बात नहीं की गई। तो अगर बात रखी गई तो किन के लिए रखी गई थी? ये तो मुझे लगता है कि ये पहाड़ी लोगों के लिए रखी गई है बात। और जो उन्होंने जो अपनी अचीवमेंट्स जो 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने की हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। एप्पल ग्रोवर्स में तो हम भी आते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा वो हमारे साथ भी वो परेशानी है। जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, बस इतना ही है। आप इस बात को आगे पहुंचाएं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे जो यहाँ सिख भाई आए थे वो बड़े जोश खरोश से आए हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो यहाँ से जा रहे थे तो वो मायूस थे कुछ। जी, मैं अकेला ही इसलिए यहाँ खड़ा रहा। मैंने बोला मैं आपसे बात करूँगा ज़रूर। जी, समय देने के लिए, जेके न्यूज़ वेब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। रोज़गार के बगैर है, इनको रोज़गार मिलना चाहिए। ये अमन के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए अच्छा स्टेप है। और तालीम की तरह हर एक बच्चे को ये अट्रैक्शन पढ़ाना चाहिए, तालीम पढ़ना चाहिए, जिससे रिलेशन आएगा, भाईचारा कायम होगा। और जो भी स्कूल है ये अपग्रेड होना चाहिए। और जो भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये अपग्रेड होना चाहिए, इसका अमला बढ़ाना चाहिए, ताकि जब बीमार होता है